राधा बल्लभ श्री हरिवंश। कैसे हैं आप सभी फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ वरुथनी एकादशी की सरल और संपूर्ण पूजा विधि। तो इस बार वरुथनी एकादशी का जो व्रत है वो 24 अप्रैल दिन गुरुवार को किया जाएगा। और इस बार वरुथनी एकादशी का जो दिन है वो बेहद शुभ है, क्योंकि एक तो बैसाख का महीना है जो कि भगवान विष्णु जी को प्रिय होता है, और दूसरा एकादशी जो है वो गुरुवार के दिन पड़ रही है, और गुरुवार का दिन भी भगवान विष्णु जी को अति प्रिय होता है। तो दोनों ही तरह से 24 अप्रैल का जो दिन है वो बहुत शुभ है। और इसी के साथ फ्रेंड्स, आपको एकादशी की पूजा कैसे करनी है, इसी के साथ में आपको पारण कब करना है, सारी डिटेल्स आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी। तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए पहले हम पूजा विधि देख लेते हैं। तो एकादशी के दिन आप सुबह सवेरे जल्दी उठें, उठकर स्नान करें, और स्नान के जल में आप थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करें। स्नान करने के बाद आप सूर्यदेव को अर्घ दे दें और उसके बाद पूजन शुरू करें। तो देखिए, आप अगर घर के मंदिर में ये पूजा कर रहे हैं तो मंदिर को अच्छे से साफ़ कर लें, नहीं तो आप अलग से चौकी भी लगा सकते हैं। तो मैंने अलग से चौकी लगा ली है, उस पर फूलों का आसन देते हुए भगवान श्री हरि विष्णु जी की प्रतिमा को विराजमान कर लिया है। अब देखिए, बैसाख का महीना है तो इसमें आप लक्ष्मी नारायण भगवान का साथ में पूजन करें, ये बहुत ही शुभ माना जाता है। उसके बाद में हम यहाँ पर घी का दीप प्रज्वलित कर लेंगे। आप चाहें तो तिल के तेल का दिया भी प्रज्वलित कर सकते हैं। धूप दीप हमने प्रज्वलित कर ली है। इसके बाद हम अपने लड्डू गोपाल को स्नान करवाएंगे। आपके घर में अगर राधा कृष्ण हैं, लड्डू गोपाल हैं, तो आप किन्हीं की भी सेवा एकादशी के व्रत में कर सकते हैं, क्योंकि एकादशी के व्रत में जो है भगवान श्री हरि विष्णु जी की किसी भी स्वरूप की पूजा आप कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने स्वास्तिक बना लिया है एक प्लेट में। अब इसके बाद इसमें हम भगवान को स्नान करवाएंगे। तो इस दिन आप चाहें तो अगर आपके घर में लड्डू गोपाल है तो आप उन्हें पंचामृत से स्नान करवा सकते हो। लड्डू गोपाल अगर नहीं है तो अगर भगवान विष्णु जी की कोई तांबे या पीतल की आपके पास मूर्ति है तो आप उन्हें भी पंचामृत स्नान करवा सकते हैं। और अगर आपके पास मूर्ति नहीं है, केवल प्रतिमा है, तो आप जल के छींटे देते हुए उन्हें भाव रूप में स्नान करवाइए। तो यहाँ पर मैं अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान करवा रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने पहले जल से स्नान करवाया है, फिर मैंने यहाँ पर दही लिया है, दही से मैं यहाँ पर अपने लाला को स्नान करवा रही हूँ। आप एकादशी के दिन भगवान को पंचामृत स्नान जरूर करवाएं, ये बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। एकादशी तिथि जो होती है ना, वो सभी पापों का नाश करने वाली होती है, तो हमें एकादशी का व्रत जो है वो जरूर करना चाहिए। लेकिन अगर किसी कारणवश आप व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो आपको एकादशी तिथि पर पूजन जरूर से करना चाहिए। इससे हमारे घर में सुख समृद्धि आती है, साथ ही हमारे द्वारा जो भी पाप हो जाते हैं हमसे, वो भी नष्ट हो जाते हैं। और अगर आप एकादशी के दिन वरुथनी एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो इस बार आप ध्यान रखें कि अगर आप गुरुवार का दिन है, अगर आप भगवान श्री हरि विष्णु जी को केले का भोग समर्पित कर रहे हैं तो आप स्वयं केला ग्रहण ना करें, क्योंकि गुरुवार के दिन केले के पेड़ की पूजा की जाती है, तो इसीलिए गुरुवार के दिन हमें केला ग्रहण नहीं करना चाहिए। और फ्रेंड्स, एकादशी व्रत के जो नियम होते हैं वो एक दिन पहले यानी कि 10वीं तिथि से ही शुरू हो जाते हैं। तो एकादशी व्रत के कुछ नियम होते हैं, जैसे कि 10वीं तिथि से ही आपको सूर्य अस्त होने के बाद में आपको भोजन ग्रहण नहीं करना है, और एक दिन पहले से ही आपको तामसिक भोजन जैसे कि मीट, मदिरा या फिर प्याज, लहसुन या फिर शराब जैसी चीज़ों का सेवन आपको नहीं करना है। और इसी के साथ में पूर्ण रूप से आपको ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करना है। तो आप एकादशी के व्रत में इन चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखें। इसी के साथ में आप एकादशी के दिन पूरे दिन भजन कीर्तन करें और भगवान के ध्यान करते हुए ही पूरा दिन व्यतीत करें। अगर संभव हो तो रात्रि जागरण भी आप कर सकते हैं। अब देखिए, लड्डू गोपाल जी को हमने स्नान करा दिया है, साथ ही हमने भगवान गणेश को विराजमान कर लिया है, और भाव रूप में जल के छींटे देते हुए हमने स्नान करा दिया है। वस्त्र स्वरूप कलावा और जनेऊ समर्पित कर दिया है। इसी प्रकार से हम लक्ष्मी नारायण को भी कलावा समर्पित कर देंगे। अगर आपके पास में चुंदरी है तो आप वो भी समर्पित कर सकते हैं। फिर हम तिलक करेंगे, तो इस दिन आप चंदन से तिलक जरूर करें। एकादशी के व्रत में चंदन का विशेष महत्व होता है, तो सभी को हम चंदन से तिलक कर देंगे। फ्रेंड्स, एकादशी के व्रत में हमें दिन के समय सोना नहीं चाहिए। वैसे तो जब हम कोई भी व्रत करते हैं तो हमें दिन के समय सोना नहीं चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का ध्यान करना चाहिए और भजन कीर्तन करना चाहिए। इसी के साथ में जब भी आप एकादशी का व्रत करें तो इस दिन आप विशेष रूप से ध्यान रखें कि इस दिन आप किसी की बुराई, निंदा, चुगली या किसी को कोई कटु वचन ना बोले, जिससे कि आपकी वजह से किसी को भी कष्ट पहुंचे। तो इस चीज़ का आप विशेष रूप से ध्यान रखें, क्योंकि कहा जाता है जब भी हम ऐसा कोई कार्य करते हैं तो इससे हमारे व्रत का संपूर्ण फल नष्ट हो जाता है। तो इसीलिए आप विशेष रूप से इन चीज़ों का ध्यान रखें।
इसके बाद में देखिए हमने भगवान को भोग समर्पित कर दिया है। तो भगवान गणेश को हम अलग से भोग समर्पित करेंगे क्योंकि उनके भोग में तुलसी नहीं डाली जाती है। और भगवान विष्णु जी को जो हम भोग समर्पित करेंगे उसमें हम तुलसी रखकर ही भोग लगाएंगे। तो मेरे पास अभी हरी तुलसी नहीं है, तुलसी के पत्ते नहीं हैं, तो मैं यहाँ पर तुलसी मंजरी रखकर ही भगवान को भोग समर्पित कर रही हूँ। तो देखिए आप एकादशी के व्रत में भगवान विष्णु की किसी भी स्वरूप की जब पूजा करें तो उन्हें आप तुलसी दल ज़रूर चढ़ाएं। अगर आपके पास तुलसी के पत्ते नहीं हैं तो आप तुलसी मंजरी भी उन्हें चढ़ा सकते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु जी को तुलसी जो है अति प्रिय होती है। और आपकी सेवा में पूजा में अगर कोई कमी रह गई है तो तुलसी पत्र चढ़ाने से ही वो पूर्ण हो जाती है। भगवान एक तुलसी पत्र चढ़ाने से ही रीझ जाते हैं। उसके बाद में देखिए हमें कथा पढ़नी है, तो हाथ में थोड़े से तिल और पुष्प लेकर आप कथा पढ़ सकते हैं। और एकादशी के व्रत में चावलों का प्रयोग करना वर्जित माना जाता है, तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। और कथा आप ज़रूर पढ़ें, क्योंकि कहा जाता है कि जितना फल हमें व्रत करने का मिलता है उतना ही फल हमें कथा सुनने और पढ़ने का भी मिलता है। तो आप व्रत कथा ज़रूर पढ़ लें। और उसके बाद में व्रत कथा पूर्ण होने के बाद में जो पुष्प हमने हाथ में लिए थे भगवान विष्णु के चरणों में समर्पित कर देंगे। और उसके बाद बहुत ही प्रेम पूर्वक हम आरती करेंगे। तो पहले भगवान गणेश जी की आरती हमें करनी है और उसके बाद में हम भगवान विष्णु की आरती करेंगे। बहुत ही प्रेम पूर्वक हमें आरती कर लेनी है। और इसी के साथ आप अपने सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा समर्पित कर सकते हैं। आरती पूर्ण होने के बाद में हमें हाथ जोड़कर भगवान से पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और उसके बाद भगवान से अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करेंगे। तो इस तरह से हमारी एकादशी व्रत की जो पूजा है वो पूर्ण हो जाती है। एकादशी के व्रत में फलाहार भोजन हमें ग्रहण करना होता है। इसी के साथ पूजा में भी हमें जो भोग भगवान को समर्पित करते हैं वो भी हमें फलाहार भोग ही समर्पित करना होता है। अन्न का भोग हमें इस दिन नहीं लगाते हैं, तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। अब हम जान लेते हैं कि व्रत का पारण जो है वो हमें कब करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो एकादशी का जो व्रत है वो 24 अप्रैल दिन गुरुवार को किया जाएगा और व्रत का जो पारण है वो हम अगले दिन करते हैं, यानी कि द्वादशी तिथि को। तो पारण का समय आप नोट कर लीजिए। तो फ्रेंड्स 25 अप्रैल यानी कि दिन शुक्रवार को सुबह 5:46 से लेकर सुबह 8:23 के बीच में हमें अपने व्रत का पारण जरूर कर लेना है। और कहा जाता है कि सही समय में व्रत का पारण करने पर ही हमें हमारे व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो फ्रेंड्स आशा करती हूँ कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।